अगर आपके पास सैमसंग के इस सीरीज का, जी सीरीज का या फिर ए सीरीज का स्मार्टफोन है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके फोन में One UI 8.5 का अपडेट आ चुका होगा या फिर बहुत जल्द आने वाला होगा। हमने इस अपडेट को अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि One UI 8.5 में नया क्या है। सबसे पहला है लाइव ब्रेज। भाई ये बहुत ही काम का ऐप, मतलब सीधी सी बात है, जिस चीजों के लिए आपको चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह यूज करना पड़ता था वो सारी चीजें अब आप अपनी गैलरी में ही कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ फनी इमेजेस, स्टिकर्स वगैरह है तो वो भी लग जाते हैं एंड भाई बहुत खतरनाक सा दिखता है। तो इसके क्विक सेटिंग्स में आपको ऑडियो इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, जाके आपको ऑन करना है, बस काम हो जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको बस इतने स्पेस का स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो वो चीजें आप आराम से कर सकते हो। एंड क्या तगड़ी तगड़ी चीजें आप इसका यूज करके कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कस्टमाइजेशन की बात करते हैं। भाई ये फोन जिस लेवल का कस्टमाइज आप कर सकते हो उतना आप किसी भी यूआई को कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप गुडलॉक में क्विक स्टार मॉड्यूल यूज करते हो तो आप पूरा क्विक सेटिंग लेआउट को कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। क्विक सेटिंग्स के एक एक इंडिविजुअल बटन के साइज वगैरह सब कुछ को आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको गुडलॉक में जाके क्विक स्टार मॉड्यूल इंस्टॉल करना रहेगा और उसके बाद यहाँ से एडवांस सेटिंग में जाके रिसाइज पैनल आइटम्स को इनेबल करना रहेगा। आप ब्राइटनेस वॉल्यूम स्लाइडर्स को वर्टिकल बना सकते हो। लिटरली आप पूरे के पूरे पैनल को यहाँ वहां, मतलब जिस तरीके से आपको जो करना हो आप सब कुछ कर सकते हो। अपने हिसाब से साइज बड़ा छोटा, कुछ इमेज लगाना हो, कुछ भी करना हो, सब हो जाता है। यहाँ तक कि आप पूरे पैनल के बैकग्राउंड में कोई फोटो वगैरह कुछ भी लगा सकते हो एंड ये काफी सुपर कूल है। एक और बहुत ही कूल चीज दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं जैसे ही बैक कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पाइडरमैन आ रहा है। ये चीज मैंने गुडलॉक और नैपस्टार मॉड्यूल का यूज करके करा है। आप लिटरली अपनी गैलरी में से कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हो एंड जैसे ही क्लिक करोगे वो चीज आपको यहाँ पे दिखेगी एंड ये बहुत ज्यादा कूल है। अगर आपके पास कुछ फनी इमेजेस, स्टिकर्स वगैरह है तो वो भी लग जाते हैं एंड भाई बहुत खतरनाक सा दिखता है। देन मैंने अपने लॉक स्क्रीन को भी थोड़ा सा कस्टमाइज करके रखा है। जैसे ही फोन को मैं अनलॉक करता हूँ ऐसा लिटरली सुपर कूल सा एनिमेशन दिखता है। अगर आसपास आपके कोई दोस्त देखेंगे वो लिटरली भाई आपसे जलने लगेंगे। इसके लिए आपको गुडलॉक में लॉक स्टार मॉड्यूल को इंस्टॉल करना रहेगा, फिर इस चीज का आप यूज कर सकते हो। देन आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखना है एंड यहाँ से लॉक स्टार को सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अनलॉक एनिमेशन पे, इस पे क्लिक करके आप अपना एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लो एंड बस डन। देन अब अपने लॉक स्क्रीन पे आप एआई वेदर इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो। बेसिकली अगर बाहर बारिश हो रही होगी तो आपकी लॉक स्क्रीन पे पता आपको चल जाएगा कि भाई बारिश हो रही है एंड उस तरीके का आपका लॉक स्क्रीन हो जाएगा। ये भी बहुत मस्त दिखता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लॉक स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा वेदर का। और भी काफी चीजें हैं बट जितना मैंने अभी बताया भाई मेरे को वो बहुत ज्यादा सही लगे। फिर कुछ चीजें बताता हूँ जो आपके प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में काफी काम आएगी। सबसे पहला है लाइव ब्रेज। भाई ये बहुत ही काम का ऐप है। मतलब आपके फोन में जो नाउ बार है ना वो अब बहुत ही ज्यादा काम का हो जाएगा। आपके फोन में कोई भी ओटीपी आएगा, नाउ बार में आपको वो ओटीपी दिखेगा। यहाँ से टैप करके आप उसे कॉपी कर सकते हो। आप अपने फोन में कुछ डाउनलोड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड आपको नाउ बार में ही दिख जाएगा। एंड भाई इस ऐप में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप ट्राई आउट कर सकते हो। ये लिटरली अब आपके नाउ बार को काफी ज्यादा यूजफुल बना देगा। इस ऐप का नाम है लाइव ब्रेज। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ट्राई आउट कर सकते हैं। एक और बहुत ही काम की चीज हो गई है अब इस फोन के अंदर। तो पहले क्या होता था कि हमें अगर किसी भी एप्पल यूजर को अपने फोन के फोटो वगैरह कुछ भी शेयर करना हो तो एयर ड्रॉप काम करता नहीं था। तो हमें क्या करना होता, भाई क्विक शेयर करो, उसको बेसिकली लिंक दे दो, वो वहां से डाउनलोड कर लेता। तो वो भी चीज काफी सही थी बट अब चीजें और ज्यादा बेटर हो गई है। अब आप लिटरली One UI 8.5 के साथ इन डिवाइसेस में एयर ड्रॉप यूज कर सकते हो। अगर आपको मैकबुक में फाइल ट्रांसफर करना हो, अगर आपको आईपैड में फाइल ट्रांसफर करना हो या फिर किसी भी दोस्त के आईफोन या फिर आपके पास कोई दूसरा आईफोन है तो उसमें फाइल ट्रांसफर करना हो, डायरेक्टली आप एयर ड्रॉप कर पाओगे एंड ये चीज बहुत ज्यादा काम की है। बस फाइल सेलेक्ट करो, उसे क्विक शेयर में भेजो, यहाँ पे आपको एप्पल डिवाइस दिख जाएगा, क्लिक करो, फटाक से हो जाता है, जस्ट लाइक क्विक शेयर एंड एयर ड्रॉप। बट एक चीज है, ये उतना ज्यादा फास्ट नहीं है जितना नॉर्मली एयर ड्रॉप या फिर क्विक शेयर टू क्विक शेयर होता है। मतलब थोड़ा सा मेरे को स्पीड में डिफरेंस देखने को मिला बट भाई काम हो जाता है। फोटोज वगैरह भेजोगे तो आपको उतना कुछ खास डिफरेंस पता नहीं चलेगा बट यस बड़े फाइल्स अगर आप भेजोगे तो अभी भी नॉर्मल क्विक शेयर वाला लिंक ज्यादा बेटर। देन और भी काफी सारे कूल फीचर्स इसमें ऐड ऑन हो गए। ऑडियो इरेजर भाई बहुत ही काम का फीचर है। पहले ये थर्ड पार्टी एप्स को सपोर्ट नहीं करता था बट अब थर्ड पार्टी एप्स को भी ये सपोर्ट करता है। सो आप कोई वाईटी पे वीडियो देख रहे हो, जैसे मेरा ही व्लॉग मान लो आप देख रहे हो एंड उसमें थोड़ी सी नॉइजेज है, हवा वगैरह की आवाज आ रही है एंड उसका ऑडियो अगर आपको क्लियर सुनना है अब लिटरली आप सुन सकते हो। ये चीज यूट्यूब में तो काम करती है, प्लस आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख रहे हो या फिर कहीं पे कुछ देख रहे हो, भाई हर जगह ये काम करता है एंड भाई बहुत सही काम करता है। किसी भी ऐप से ऑडियो प्ले होता रहेगा तो इसके क्विक सेटिंग्स में आपको ऑडियो इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, जाके आपको ऑन करना है, बस काम हो जाता है एंड काफी परफेक्टली काम करता है। देन अगर आप फोटोज वगैरह कुछ ज्यादा ही खींचते हो देन आपके लिए भी एक बहुत काम का फीचर है। पहले ऐसा होता था ना कि अगर आपको फोटोज एडिट करना है, गैलेक्सी AI का यूज करना है, देन आप कुछ इरेज कर सकते हो या फिर ड्रॉ वगैरह करके कुछ ऐड कर सकते हो बट अब चीजें बेटर हो गई है। कुछ अगर आपको ऐड करना हो आप लिटरली टाइप करके फोटोज को एडिट करवा सकते हो, कुछ
कुछ ऐड करना हो, कुछ रिमूव करना हो, लिटरली सब कुछ बस टाइप करके हो जाता है। बस मैंने यहाँ पे टाइप किया कि भाई हेलीकॉप्टर ऐड करना है मेरे को फोटो के अंदर, एंड इसने ऐड कर दिया। पहले ऐसा होता था ना कि अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, अब मान लो आपको चाहिए कि फोटो में मतलब भाई फरारी ऐड करना है, बट आपकी अगर ड्राइंग बाई चांस भी खराब निकली तो वो फरारी नहीं भाई ऑल्टो बन जाता था, एंड वो चीज़ काफ़ी अजीब सी हो जाती थी। तो अब आपको अगर फरारी चाहिए तो फरारी मिलेगी। मतलब सीधी सी बात है, जिस चीज़ों के लिए आपको चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह यूज करना पड़ता था, अपने फोटो को वहां जाके अपलोड वगैरह करना पड़ता था, वो सारी चीजें अब आप अपनी गैलरी में ही कर सकते हो, एंड इससे चीजें थोड़ी सी और बेटर हो जाती है एंड आपकी लाइफ थोड़ी सी और आसान हो जाती है। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड बहुत बार करना पड़ता है देन आपके लिए भी एक बहुत सही फीचर है। तो पहले ऐसा होता था ना कि अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो आप सिर्फ पूरे स्क्रीन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाते थे, बट अब आप पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। तो अगर आपको चाहिए कि आपको बस इतने स्पेस का स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो वो चीजें आप आराम से कर सकते हैं। एक और एक बहुत काम का फीचर मेरे को लगा, बेसिकली ये एक एंटी एड फीचर है। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि भाई कुछ ऐप्स होते हैं जो एकदम भर भर के नोटिफिकेशंस आपको भेजते रहते हैं, दिन में आपको 50 नोटिफिकेशंस भेज देंगे। कुछ नोटिफिकेशंस काम के होते हैं, कुछ एड्स वगैरह वाले होते हैं। तो अब आप सेटिंग्स के अंदर डिवाइस केयर में जाओगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ब्लॉक ऐप विद एक्सेसिव एड्स। इस वाले सेटिंग को जैसे ही आप ऑन करोगे ये बेसिकली उन एप्स को डीप स्लीप मोड में डाल देता है, जिससे वो एप्स एड्स वाले नोटिफिकेशंस आपको नहीं भेज पाते। देन उसके बाद आईफोन का कॉल स्क्रीनिंग फीचर अभी सैमसंग में भी आ चुका है। तो आपको कोई भी कॉल करेगा तो आपके पास कॉल पहुंचने से पहले एआई आपके बिहाफ पे बात करेगा कि भाई आप कॉल क्यों कर रहे हो, आपको क्या बातें करनी है, एंड वो चीजें स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होंगी, एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये कॉल पिक करना है या फिर नहीं है। अब ये वाली फीचर आईफोन के अंदर भी है, बट मैंने इसे ऑफ करके रखा है बिकॉज यार लोग समझ नहीं पाते। जैसे बहुत सारे डिलीवरी पर्सन आते हैं, उनको ये चीजें पता नहीं है कि ये चीजें काम कैसे करती हैं, एंड वो लिटरली कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये फीचर मैं तो यूज नहीं करता, अब आपके काम का है नहीं, मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी यार इतनी चीजें हैं जो मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगी, एंड कैसे आप One UI 8.5 को और बेटर तरीके से यूज कर सकते हो वो भी मैंने थोड़ा सा बताने का ट्राई किया है। अगर आप One UI में कुछ क्रेजी चीजें करते हो तो वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ, मैं भी उसे यार ट्राई आउट करने का ट्राई करूंगा या फिर किसी और का फायदा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब जो भी बटन दिख रहा होगा बस अब दबा देना, बस डिसलाइक वाला बटन वो रहने देना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।